ओम जय श्री हरि। जय हो एकादशी मैया की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आमले का सेवन किया जाता है, आमले का दान किया जाता है और आमले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, इसलिए इसे आमल की एकादशी कहा जाता है। एक बार कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महत्व और विधि बताता हूँ। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करना चाहते हो तो कृपा कर ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो, जो सब व्रतों में उत्तम हो और अंत में मोक्ष देने वाला हो। ऋषि बोले, मैं तुम्हें आमल की एकादशी का वर्णन सुनाता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। मैं तुम्हें अब एक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहां दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में सब आस्तिक थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया, धूप दीप नैवेद्य आदि से दात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह शिकार खेलने गया। दैवयोग से वहां मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी बहुत क्रोधित थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़े ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त
कौन तेरी रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत बहुत प्रभावनीय है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके प्रत्येक कार्य सफल होते हैं और अंत में वे विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत में आंवले का प्रयोग करें, दूध लें और श्री हरि का नाम लें। जय श्री हरि।